आप लगा लीजिए वेव फोर्थ के लिए आइडल। अभी 23 हुआ तो वेव 4 यहाँ पे आए या यहाँ पे भी हो जाए, नए हाई मिल जाए तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ। ये है तो मैं बोला कहाँ से हमको आइडेंटिफाई करना है, वो चीज ये है। 7500 पे आपको दिखाऊं तो आर्ली में कुछ ऐसे था, अगर आपने काउंट कर लिया। पुराना रिट्रेसमेंट मैं आपको बता दिया कैसे होता है। मैं इसको ले चलता हूँ वहीं पे मार्च के आसपास, क्योंकि वो ज्यादा सही था। या अभी ये वाला ले लेते हैं, 16,888, 15,131, कोई सा भी ले लेते हैं। जैसे ये 16,828 वाला है, ठीक है। यहाँ आपने काउंट कर लिया, और यहाँ से ये छोटा नहीं होता क्या चार्ट? पूरा नहीं आ रहा, डे पे ले लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। क्योंकि वो पुराना हो गया तो लेटेस्ट लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से जो है ये कोई आपका वेव 5 हो गया। ये तो क्लियर कट है, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रेट वे में जाता है वेव कुछ ऐसा, तो ऐसा वेव 5 है, ठीक है। ऐसा था, हमने इसको कुछ देखना नहीं है। फिर करेक्शन जो है ऐसे 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 आएगा, और थर्ड वेव की फोर्थ वेव तक जनरली होगा गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से जो है कहीं थर्ड वेव यहाँ हुआ था, ये फोर्थ वेव था, ठीक है जी। ये रिट्रेसमेंट लगा लिया हमने 50-60, और ये इसका फोर्थ वेव था जो थर्ड का हुआ था। तो इस रेंज में इसको करेक्शन को ओवर होना था, ठीक है। मैं इसको अपने आप को वो कर लेता हूँ। ये रेंज आ रही थी 17,262, ये 17,050 पे गया है, ठीक है। अब ये एबीसी भी हो गया 1 2 3, और ये एक्स बन के ये भी 1 2 3, ये हो गया करेक्शन हमारा पूरा, ठीक है। इसके बाद हमने एंट्री लेनी है भाई, हमने निकाल लिया 50% पे ऐसा होगा, ठीक है। और इंटरनल निकाल सकते हैं एबीसी का, तो बहुत ही बढ़िया है। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो है ये है ए बी सी, और ये फ्लैट में हुआ था, और यहाँ लगा दे हम। तो हमने पता है 116,500 है, 7 8 ये है, और ये इसके मुकाबले अगर कुछ स्लो सा है या थर्ड वेव हो रही है, 5 इसमें मिल रही है कहीं, तो हो जाएगा वो डीपर स्टेट ये। तो यहाँ पर हम करेंगे। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया जोन 17,023, 16,600, ठीक है। 16,008 के दरमियान मार्केट आया। अब हमने एंट्री कैसे लेनी थी ये देखते हैं। हमने बोला किसी भी चीज का 50% होने के बाद, 60% होने के बाद उसका रिफ्लेक्स पॉइंट क्रॉस हो। ये आ गए हम उस चार्ट पे जहां से हमको समझना है। ये 16,828 है, ओके। अब ये मार्केट कुछ भी आ गया, 50 60 कुछ भी हो गया, इसका लास्ट रिफ्लेक्स पॉइंट है ये ये लास्ट रिफ्लेक्स पॉइंट है, ओके। सॉरी, थोड़ा जुकाम से। ये लास्ट रिफ्लेक्स पॉइंट इसने काट दिया, मीन्स नया हाई आ गया, ओके। दूसरा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 बनी होगी, तो इसमें कुछ ऐसा है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये कटने के बाद थ्री वेव लगा ले, तो या तो ये थ्री वेव ऐसा कटने के बाद हम एंट्री ले यहाँ पर। स्टॉप लॉस यही रहेगा इस केस में, जैसे ही हाई निकले हम इसको रिवाइज कर देंगे। दूसरा, इसका रिट्रेसमेंट तैयार रखें ऐसे। 61 हो गया, उसके थोड़ा नीचे चला गया, अगली बार गैप अप होता है तो हम गैप अप पे ले सकते हैं आइडियल, क्योंकि थर्ड की निशानी होती है। और ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं उस केस में, हर केस में नहीं, गैप हो जाए उस केस में। के बाद अगर निकलने के बाद फिर गैप हो रहा है, हमें पता पड़ जाएगा ये थर्ड वेव है, ये बहुत ऊपर जाएगी। तब हम जो है चैनल ड्रॉ कर देंगे, और ऐसे चलने देंगे ट्रेड को, और ऐसे कर देंगे तो बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी कि ये कैसे कैसे चल रहा है। तो अगर ये चैनल कई बार जो आपको वेव 4 आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वेव फिफ्थ में करता है, तो ये इस तरह से मार्केट जा रही थी। तो यहाँ से कहीं 1 2 3 4 5, फिर ये छोटा सा 2, फिर आपके 1 2 3 4 5 3, और ये 4, और ये 5। तो हर जगह आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ आपने पता था मेजर वेव का हुआ है, उसके बाद यहाँ जो करेक्शन था इसका ये उल्टा हुआ, और समथिंग जो है यहाँ से अब जो है 1 2 3 4 5 का करेक्शन प्रपोर्शनेट में हुआ ही नहीं, नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से जो है सर्टन रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि इसकी हेल्प के लिए। और फिर हम जो अगर नहीं कट रहा हो, तो यहाँ पर तो कोई ले नहीं पाएगा क्योंकि उस समय बतानी पड़ेगा, लेकिन इस केस में वो ले सकते हैं स्टॉप लॉस लेके। क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड की निशानी है और बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी मार्केट। ये कुछ इस तरह से है। इसमें मोमेंटम भी काम आता है फिर डे में बना हुआ। देखिए अगर मैं डे दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपका मोमेंटम जो है वो चार्ट ये है, ये मार्केट है वो, ठीक है, 16,828। तो ये बरकरार था। यहाँ पर ओवरशॉट ये कुछ ऐसा हो गया, थर्ड वेव की निशानी है, वो चलेगा। लेकिन
ट्रेंड लाइन या किसकी हेल्प लेके जो है आप बने रह सकते हैं। ये कट गया तो जाने दो, उसके बाद दूसरे वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हायर हाई हायर लो में है तो, और ये आपको बनाए रखेगा। ये अगर यहाँ से है तो ये फेल हुआ, हाई नहीं टूटा, उसके बाद चेंज करना, लेकिन ये नहीं भी जाने तो भी कोई बात नहीं है, ये आपको बना के रख सकता है, लेकिन ये तो अभी है। और जनरली फोर्थ वेव जो है, आज वेव वन पढ़ रहे हैं, फोर्थ तो मैं वैसे ही ला रहा हूँ। तो ये जो है वन से थर्ड पे रखने के बाद ट्रेंड लाइन तोड़ती है और अगर वापस बैठ गई तो ये बोलते हैं कि हो गई। तो ये देखिए इसमें ट्रेंड लाइन काटा है, ये वाली थी। हाँ ठीक है, इसने काटा, अब इसको रिवाइज कर देते हैं अपन। अब इसको ऐसे लगा दो और इसको ऐसे लगा दो, जब तक ये चैनल बरकरार है, ये राइजिंग भी है तो आपके स्टॉप लॉस भी ऊपर लाएगा और चलता रहेगा। तो ये 38% जैसे हमें आइडिया हुआ, के बाद हम यहाँ से घुस सकते थे। तो वेव वन कौन कौन सी कहाँ कहाँ से कैसे पकड़ना है वो बात है। लेकिन इतना सब कुछ तो अपन ने समझ लिया, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है, कई बार मेजर टाइम फ्रेम पे करेक्शंस में ऐसा हो जाता है कि जो करेक्शन चल रहा है वो चले ही जाता है और वेव वन जहां से बननी होती है वो बहुत टफ बनती है। ये रिफ्लेक्स पॉइंट वाली बात तो आपको समझ में आई गई होगी, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ जहां से वेव वन जो है बहुत टफ बनती है। ये सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी ऐसा ही काम करती है। डाउन ट्रेंड में आप इस चार्ट को इन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, वो सर्टन इसका रिट्रेसमेंट उतना ही हो और फिर वापस शुरू हो जाए, तो वो उल्टा चार्ट कर सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं कि हाईएस्ट डाइवर्जेंस है, 5 काउंट हो रही है, तो फिर जो है उसका रिफ्लेक्स पॉइंट लास्ट वाली का कटे और फिर आपको बैठना है, लास्ट लेग कटे कम से कम। जैसे यहां से अगर हम जा रहे थे तो ये 1 2 3 4 5 है, पहले तो जो है सबसे लास्ट वाला कोई यहां से गया होगा, 1 मिनट, क्योंकि आपको पता है 5 हो गई, सबसे पहले तो आपको यहाँ से जाएगा कोई ना कोई, तो पिछले बार रिट्रेस पे बैठ सकते, मोमेंटम कट जाएगा, ये देखिए कट गया तो आप बैठ सकते थे 5 होने के बाद। ये हेल्प लेने के लिए टूल है। या फिर सबसे अगर आपको और ज्यादा कंजर्वेटिव होके बैठना है, इसको जाने दीजिए आप, ये चला गया, फिर अगले में आप बैठ सकते हैं इसके नीचे कहीं पे भी, तो ये आपके लिए जो है रेसिस्टेंस लाइन काम करेगी और फिर मार्केट वैसा ही गया। तो ये हर टाइम फ्रेम पे दोनों तरफ ऐसा ही काम करता है। हाँ, मैं जो बता रहा था, कुछ टाइम फ्रेम पे ऐसा होता है कि जो है आपके लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस, ये एक ऐसा काउंटर था, एक आईटीसी का बुक में उदाहरण है। जैसे ये जो काउंटर है, तकरीबन यहाँ से जो है कोई वन वेव हुई और ये सेकंड वेव ऐसे फ्लैट में हुई, जहाँ पे इसका 61% हुआ, ये सी वेव यहाँ से ऐसे 61 भी नहीं हुआ, इवन 38 50 कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ से अगर कोई वेव स्टार्ट हुआ होगा, कि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दिख रही है, वीकली में देखे तो एक बार चलते हैं, आज में ही बार ट्राई करते हैं, 2008 वाला मार्केट देखते हैं, ये रहा। ठीक है, अब इसमें भी जो है आपका ये ट्राइंगल थ्री, फिर ये एबीसी था, ये नहीं हुआ, ये यहाँ से ये ए, देन ये बी, और देन ये कुछ करके सी चल रहा था यहाँ तक, पता नहीं कहाँ तक कैसे कैसी बात। तो इस तरह से करेक्शन फॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा गया, ए इतना आया, बी के बाद सी ने बहुत ज्यादा टाइम लिया, देखिए ये इतना टाइम था, और मेरे ख्याल से इसके बाद ये जो सी है, ये एबीसी एक्स एबीसी में इधर तक किया तो यहाँ पूरी हुई है, उसके बाद डायगोनल टाइप बना है, कोई यहाँ पे हो गई हो सकता है यही हुई हो मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, 4 गुना टाइम तो यहाँ पर हो गई, फिर ये डायगोनल, फिर 2, फिर 3 ऐसे निकला है। तो ये ऐसे होता है, लेकिन एबीसी इसका जो है तो तकरीबन तकरीबन मूव जो है, देखिए इसको अगर ऐसे लगाएंगे तो ये कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो मूव है यहाँ पर ओवर हुआ था। लेकिन अगर इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये जो है आपका एक मूव जो है इस तरह से इतने टाइम तक साइडवेज रहा था, ये रिलायंस। कितने साल है, 2008 से 2017, 9 साल। कई बार यहाँ से जो है ये करेक्शन में ही चल रहा होता है और वेव टू उठने में इतना टाइम, ये वेव टू पूरा हुआ यहाँ से, जीरो से ये वन, ये टू, और फिर नया वेव स्टार्ट होने में इतना टाइम लेता है कई बार। उसके बाद ये होता है जैसा करेक्शन ये आया है, ऐसा इसका अगला करेक्शन उल्टा आएगा,
ऐसा होता है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये होता है ऐसा। ये इसका उदाहरण है, एक आईटीसी का उदाहरण उसमें दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ उदाहरण है जो और भी मिल सकते हैं आपको कंसोलिडेशन में, जैसे सीतागढ़ में देता हूँ। सीतागढ़ रेल कंपनी का है, ये रहा रेल सिस्टम, ये मैंने देखा था समय। ये आपका चार्ट है, ये कंपनी लिस्ट हुई यहाँ से, और ये तकरीबन तकरीबन जो है यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन में रही, 9 से लेके कहाँ तक रही है जी, 2023 तक। इतने टाइम कंसोलिडेशन था ये। तो ये वेव उठने में टाइम लेती है, यहाँ से कुछ शायद ABC, यहाँ से वेव उठी है, तो भी यहाँ से भी जो है ये टाइम था आपका 8 से लेके 20 तक, 12 साल कंसोलिडेशन में रहा ये काम। जब ऐसा रहता है हॉरिजेंटल और ठीक ठाक उसमें प्राइस एक्शन दिखे, तो वो ज्यादा ऊपर जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वेव वन के लिए, क्योंकि वेव वन को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। आउट परफॉर्मर केसेस में आप कर सकते हैं, जो हायर हाई हायर लो क्लीन है, लेकिन अगर कोई लंबा टाइम का करेक्शन हो गया, स्टॉक रुक गया, तो वो आपके लिए बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ। उसको जो है बड़ा मुश्किल है संभाल पाना। देखो आपको मैं बताऊं तो वो इस तरह का करेक्शन होता है। तो ये जो है वेव वन के लिए आपके लिए लर्निंग थी।